हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग में आपका जो एसेसरीज वगैरह पढ़ाए थे कि प्लेन टेबल सर्वे करते समय कौन कौन सा एसेसरीज की ज़रूरत पड़ेगी। वो एसेसरीज का भरवली आपको बता दिए कि जो जो इंस्ट्रूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा था, उसका नाम बता दिए थे, उसका फिगर बता दिए थे। अब आइए उसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा चीज़, ताकि आपको याद रहे चीज़ें कि हाँ इसका क्या यूजेज है। अब जैसे एलिडेट बताया तो एलिडेट बताए थे साइटिंग करने के लिए लेते हैं, बट उसको आपको लिखना कैसे है। जैसे लिख दे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि फंक्शंस बताइए, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट प्लेन टेबल में यूज होगा उसको डिफाइन कीजिए, फंक्शन बताइए, उसका रोल क्या क्या है। तो अभी देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद प्लेन टेबल सर्वे करते इसमें कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमने सीखा था कि प्लेन टेबल सर्वे करने का ये मेथड क्या है ना, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में 3 बताए थे आपका। फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट में क्या करना है, फिक्सिंग करना है। उसके बाद देन क्या करना है, सेटिंग करना है। सेटिंग में क्या बताए थे, 3 तरीका, लेबलिंग करना है, सेंटरिंग करना है, देन ओरिएंटेशन करना है। उसके बाद आपको क्या बताए थे, साइटिंग, यानी फिक्सिंग सेटिंग साइटिंग, फिक्सिंग सेटिंग साइटिंग। फिक्सिंग यानी ट्राइपॉड स्टैंड को प्लेन टेबल के साथ फिक्स किए थे। सेटिंग में 3 ऑपरेशन होगा बाबू। कौन कौन सा ऑपरेशन होगा, पहला सेंटरिंग, पहला क्या लेबलिंग, दूसरा क्या सेंटरिंग, देन तीसरा क्या करेंगे, ओरिएंटेशन। तब जा करके क्या करेंगे, साइटिंग। साइटिंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, एलिडेट, है ना। तो सब के बारे में बताए थे। पहला क्या बोले, फिक्सिंग। तो फिक्सिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्लेन टेबल चाहिए और ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, फिक्स कर लिए। देखिए इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, तो एसेसरीज क्या क्या चाहिए। दूसरा क्या बताए, सेटिंग। तो सेटिंग में फर्स्ट वर्क क्या करना है बाबू, लेबलिंग। तो लेबलिंग करने के लिए क्या चाहिए, स्प्रिट लेवल। अब स्प्रिट लेवल क्या होता है तो उसके बारे में लिख दिया, स्प्रिट लेवल किसको बोलेंगे। दूसरा आपको लेबलिंग के बाद क्या करेंगे हम लोग, सेंटरिंग। सेंटरिंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो यू फॉर्क, यू फ्रेम बोलिए, उसके साथ पोलम्बोव का यूज करते हैं, यू फ्रेम विथ पोलम्बोव। तो उसका यहाँ पे लिख दिया, उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या करते हैं, सेंटरिंग कर दिए। उसके बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन करने के लिए आप क्या बताए थे, ट्रू कंपास का यूज करते हैं। तो ट्रू कंपास के बारे में लिख दिया कि किसको बोलते हैं। उसके बाद आपका साइटिंग करना है, तो साइटिंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किए थे, एलिडेट का। तो एलिडेट के बारे में लिखे हैं कि क्या होता है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा था जिसका फिगर आपके दिमाग में कैच है, ठीक है। अब उसके बारे में उसको लिखना रहे तो उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो आइए पहला फर्स्ट देखते हैं हम लोग क्या चीज़, एसेसरीज। हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो इंस्ट्रूमेंट यूज है उस इंस्ट्रूमेंट का पूरा डिटेल, एसेसरीज का डिटेल डिस्कस। तो फर्स्ट क्या है, प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल क्या है, तो प्लेन टेबल एक प्लेन जैसा टेबल होता है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, अगर एग्जाम में आ जाए तो किस तरह से लिखेंगे। तो क्या कर रहा है, द ड्राइंग बोर्ड, ये क्या है, प्लेन टेबल एक ड्राइंग बोर्ड है और प्लेन टेबलिंग इज मेड फ्रॉम वेल सीजन वुड। ये क्या होगा, वेल सीजन वुड से बना हुआ, यानी लकड़ी का बना हुआ रहता है। वेल सीजन वुड रहता है यानी लकड़ी का बना हुआ गत्ता रहता है, विथ इट्स अपर सरफेस एग्जैक्टली प्लेन। यानी जिसका जो अपर सरफेस होता है, ये अपर सरफेस एग्जैक्टली आपका कैसा होता है, प्लेन होता है। वेल सीजन वुड होता है। वेल सीजन वुड मतलब क्या, यानी बारिश वारिश में अगर भीग भी गया तो ये क्या होता है, सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, इसको ऐसे समझिए, वेल सीजन रहता है, ठीक है। और इसका जो अपर सरफेस है, ये अपर सरफेस क्या बोल रहा है, इसका अपर सरफेस ये प्लेन रहता है, इसकी बात कर रहा है, एग्जैक्टली प्लेन। इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। ये शेप में कैसा रहता है, ये जो शेप रहता है ना, इस शेप की बात कर रहे हैं। ये शेप कैसा रहता है आपका, रेक्टेंगुलर। इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। आपको साइज बताए थे कितना बाई कितना, 45 बाई 60 का और 60 बाई 75 का होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि प्लेन टेबल का साइज़ क्या लेते हैं, तो 45 बाई 60 से 60 बाई 75, जो इसके रेंज में रहे आंसर मार दीजिएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं ट्राइपॉड की। तो ये तो प्लेन टेबल हो गया कि क्या सीखे कि प्लेन टेबल एक मेरा क्या है, लकड़ी का वेल सीजन वुड का बना हुआ है। इसका साइज़ कैसा रहता है, रेक्टेंगुलर होता है। जिसका अपर पोर्शन कैसा रहता है, फ्लैट रहता है, समतल रहता है, यानी प्लेन रहता है। इसका साइज कैसा रहता है, तो इतना बाई इतना का और इतना बाई इतना का, 45 बाई 60 और 60 बाई 75। अब आइए हम लोग बात करते हैं ट्राइपॉड स्टैंड की। ट्राइपॉड स्टैंड क्या होगा, ये जो ट्राइपॉड है ना, ये 3 लेग, ट्राई मतलब 3, ठीक है। ट्राई मतलब क्या होता है वो, 3, यानी 3 पैर वाला, 3 गोड़ वाला जो स्टैंड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड। तो क्या करा है, ट्राइपॉड इज जनरली ऑफ ओपन फ्रेम टाइप। ये क्या होता है,
ओपन फ्रेम टाइप होता है, जितना आपको खोलना है खोलिए, जितना बढ़ाना है छोटा बड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा है ओपन फ्रेम टाइप कंबाइंड रिजिडिटी विथ लाइटनेस, यानी तीनों क्या होता है आपस में एक दूसरे से कंबाइंड रहता है। ये वाला पैर, ये वाला पैर, ये वाला पैर, तीनों लेग आपस में एक दूसरे से क्या होता है रिजिडिटी, यानी रिजिडिटी तीनों कंबाइंड रहता है, बट लाइटनेस रहता है। लाइटनेस मतलब फ्लेक्सिबल रहता है, उसको आप इधर उधर तीनों को क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्राइपॉड स्टैंड क्या होता है। तीसरा ये एलिडेट की बात करते हैं। एलिडेट क्या होता है तो आपको बताए थे एलिडेट इज यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए है ना। सबसे लास्ट प्रोसेस क्या बोलते हैं साइटिंग, यानी जो ऑब्जेक्ट है जिस स्टेशन को हमने बनाया है वहाँ पे जो रेंजिंग रोड गड़ा है उस रेंजिंग रोड को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको क्या बोले थे एलिडेट। आपको कल फिगर भी बनाए थे, तो देखिए इस तरह का एक फिगर हम बनाए होंगे एलिडेट का, ऐसा था ना। ये इस टाइप का, यहाँ पे एक एक क्रॉस हेयर दिखाए थे, और यहाँ पे क्या था फिड्यूशियल एज था। इसको कौन सा एज बोलते हैं फिड्यूशियल एज बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो आपका एलिडेट है, ये एलिडेट क्या करते हैं, इट इज़ यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग ए लाइन ऑफ साइट, यानी लाइन ऑफ साइट को इस्टेब्लिश करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ता है। अब ये जो एलिडेट होता है ना बाबू, ये दो टाइप का होता है, एक सिंपल एलिडेट होता है, दूसरा टेलीस्कोपिक एलिडेट होता है। एक क्या होता है सिंपल एलिडेट होता है, दूसरा क्या होता है टेलीस्कोपिक एलिडेट होता है। तो सिंपल एलिडेट इस तरह का रहता है, और टेलीस्कोपिक एलिडेट में क्या होगा, ये जो एलिडेट देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे इस तरह से नहीं रहेगा, इसमें क्या लगा हुआ रहेगा, इस तरह का आपका एक टेलीस्कोप लगा हुआ रहेगा। ऐसे देख रहे हैं ना, इस तरह का स्टैंड लगा हुआ रहेगा, ये आपका एक टेलीस्कोप लगा हुआ रहेगा। इस टेलीस्कोपिक एलिडेट ऐसे मान लीजिए इस तरह से रहेगा, इसको यानी टेलीस्कोपिक एलिडेट, यानी इसमें क्या रहेगा टेलीस्कोप लगा हुआ रहेगा, यानी दूरबीन लगा हुआ रहेगा। दूसरा में ये मेरा क्या है प्लेन एलिडेट, ये क्या है आपका टेलीस्कोपिक एलिडेट है, ठीक है। तो कह रहा है ये सिंपल एलिडेट हो गया मेरा, जिसको प्लेन एलिडेट बोल रहे हैं। दूसरा क्या आपका टेलीस्कोपिक एलिडेट। टेलीस्कोपिक एलिडेट में क्या होता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड टू टेक इंक्लाइंड साइड। अगर इंक्लाइंड साइड है, तिरछा मुच्छा साइड है, तो आप क्या कर सकते हैं हम लोग ये टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज करते हैं। या तो इट इज गिव्स हायर एक्यूरेसी एंड मोर रेंज इन साइट, अगर बहुत ज़्यादा दूर तक देखना है, प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं और आपका जो स्टेशंस है इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ टेबल है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो क्या आप इससे देखिएगा तो हो सकता है क्लियर नहीं देख पाइए नेकेड आई से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दूरबीन लगाना पड़ेगा, है ना। तो वही जो दूरबीन वाला से देखेंगे तो वो इसको ये जो दूरबीन वाला है वो क्या कहलाता है आपका टेलीस्कोपिक एलिडेट कहलाता है। तो कह रहा है कि टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज कब करेंगे, जब आपको क्या करना पड़े हाई एक्यूरेसी वर्क करना पड़े, यानी एक्यूरेसी ज़्यादा हाई चाहिए, यानी मोर एक्यूरेसी चाहिए, तो आप टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज कीजिएगा। अब प्लस में आपको रेंज ज़्यादा दूर चाहिए, यानी ज़्यादा दूर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज करेंगे। तो अभी क्या सीखे कि टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज ये क्या चीज़ एलिडेट का यूज कहाँ पे करेंगे साइटिंग करने के लिए, ठीक है। साइटिंग करने के उसके बाद साइटिंग करने के बाद क्या करते हैं हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, द एलिडेट इज यूजफुल टू इस्टेब्लिशिंग द लाइन ऑफ साइट, यानी लाइन ऑफ साइट को इस्टेब्लिश करने के लिए एलिडेट का यूज करेंगे। अब एलिडेट आपका कितना टाइप्स का हो गया बाबू, एलिडेट आपका दो टाइप्स का हो गया। पहला कौन हो गया, पहला आपका सिंपल एलिडेट, दूसरा क्या है टेलीस्कोपिक एलिडेट। सिंपल एलिडेट किसको बोलेंगे, ये जो फिगर दिख रहा है इसको सिंपल एलिडेट बोलेंगे ना, यानी वैसा एलिडेट जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को नेकेड आई यानी अपने आँख से देखेंगे तो उस टाइप के एलिडेट को क्या बोलेंगे सिंपल एलिडेट। और वैसा एलिडेट जिसको हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दूरबीन का यूज करेंगे यानी टेलीस्कोप का यूज करेंगे, उस टाइप के एलिडेट को क्या बोलते हैं टेलीस्कोपिक एलिडेट बोलते हैं। तो टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज कहाँ पे करेंगे, तो हाई एक्यूरेसी मेजरमेंट करने के लिए, और जब रेंज ज़्यादा दूर रहे तब, और साइट कैसा है इंक्लाइंड है, तिरछा मिर्चा है, इंक्लाइंड ज़्यादा है, जहाँ पे हम लोग क्या ऐसे इंक्लाइंड है आप देखना चाह रहे हैं आँख से नहीं दिख रहा है तो टेलीस्कोप से ऊपर नीचे करके क्या कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं ट्रू कंपास का। तो ट्रू कंपास का तो आपको बताए थे, ट्रू कंपास का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, ट्रू कंपास क्या बोलते हैं ओरिएंटेशन करने के लिए। तो देखिए क्या कर रहा है, द ट्रू कंपास इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग द लाइन शोइंग मैग्नेटिक मेरिडियन ऑन द पेपर,
यानी मैग्नेटिक मेरिडियन ऑन द पेपर। आपको बोले थे ना कि यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रू कंपास को लेके जाते हैं और यहाँ पे ट्रू कंपास में 0 से 5 डिग्री मार्क रहता है, और जहाँ पे ये 0 डिग्री के सामने आ जाता है उसके सामने इस तरह से लाइन मार्क कर देते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी ये क्या करता है, ओरिएंटेशन का काम करता है, यानी नॉर्थ साइड आपको रिप्रेजेंट करने का काम करता है कि आप जहाँ पे सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे करते समय आपका पोजीशन कहाँ पे है, आप किस जगह पे है, आपका लोकेशन का वो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, यानी आपके पोजीशन को दर्शाता है कि आप किस डायरेक्शन में खड़ा है। तो ये पोजीशन और यानी ओरिएंटेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रू कंपास का यूज करेंगे। तो ट्रू कंपास क्या हो गया, द ट्रू कंपास इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग द लाइन ऑफ शोइंग मैग्नेटिक मेरिडियन ऑन द पेपर। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। क्यों, क्योंकि इसमें एक मैग्नेट नीडल बना हुआ रहता है, वो क्या बताता है आपको, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ बताता है। क्लियर। अब आइए ट्रू कंपास की बात होगी। आप स्पीड लेवल, तो स्पीड लेवल की जैसे ही बात करेंगे तो स्पीड लेवल आपको पता होगा, क्या बोले थे आपका ये जो है स्पीड लेवल, तो स्पीड लेवल तो पता था। स्पीड लेवल क्या हो गया, ए स्पीड लेवल इज यूज्ड फॉर एसर्टनिंग इफ़ द टेबल इज प्रॉपरली लेवल। यानी स्पीड लेवल का यूज कहाँ पे करते हैं, आपका जो प्लेन टेबल है वो प्लेन टेबल प्रॉपरली लेवल में है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि स्पीड लेवल इज यूज्ड फॉर एसर्टनिंग इफ़ द प्लेन टेबल इज प्रॉपरली लेवल। यानी हम लोग चेक करते हैं कि प्लेन टेबल आपका प्रॉपरली लेवल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो प्लेन टेबल को फिर से क्या करना पड़ेगा, लेवल करना पड़ेगा। तो ये कौन बताएगा आपका प्लेन टेबल लेवल है कि नहीं है, ये बताएगा आपको स्पीड लेवल। क्लियर। तो ये क्या है, ये स्पीड लेवल इज यूज्ड फॉर एसर्टनिंग इफ़ द प्लेन टेबल इज प्रॉपरली लेवल। यानी आपका प्लेन टेबल प्रॉपरली लेवल हो जाएगा तो स्पीड का ये जो बबल है, ये जो स्पीड लेवल का बबल है, ये बबल आपका कहाँ आ जाता है, सेंटर में आ जाता है। ये एसर्टेन कर देगा आपको। तीसरा ये यू फॉर्क विथ प्लम बॉब, तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे, एक वर्ड में सेंटरिंग करने के लिए। तो कह रहा है यू फॉर्क विथ प्लम बॉब इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग द टेबल ओवर द पॉइंट और स्टेशन। यानी ओवर द पॉइंट और स्टेशन, यानी जो टेबल बना है ना, तो इस टेबल का किस पॉइंट के ऊपर है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर को स्टेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यू फॉर्म विथ प्लम बॉब का यूज करते हैं। यू फॉर्म विथ प्लम बॉब इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग द टेबल, यानी टेबल का सेंटर करने के लिए। जैसे ये टेबल है तो इस टेबल का सेंटर कहाँ पे होगा, ठीक है, ओवर द पॉइंट ऑफ स्टेशन, यानी नीचे वाला जो पॉइंट इस्टेब्लिश करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेशन। तो स्टेशन के ऊपर यहाँ पे सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, इस सेंटर पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यू फॉर्क विथ प्लम बॉब का यूज करते हैं। प्लम बॉब आपको क्या करता है, नीचे ग्राउंड का पोजीशन बताता है कि प्लेन टेबल से का सेंटर ग्राउंड पे कहाँ पे आएगा। ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल विद द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट इज ऑलरेडी ऑन द सीट। कह रहा है कि आपका ये जो सीट है, अब सीट पे जहाँ सेंटरिंग की है, अब सीट का जो सेंटर है, आप क्या करेंगे, जैसे ऐसे समझिए इसको, देखिए एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऐसे समझिए, हम लोग क्या किए, इस पर सीट लगा दिए, सर्वे करने गए ना तो यहाँ पे सीट लगा दिए, सीट लगा दिए। अब सीट लगाने के बाद यहाँ पे आप सेंटर मार्क कर लिए, ठीक है। अब ये सेंटर मार्क आप किए सीट का आप सेंटर कर लिए, ठीक है। अब सीट का सेंटर या सेंटर में भी जहाँ पे आप पॉइंट मार्क कर लिए, सपोज दैट सीट का आप यहाँ मार्क किए हैं, सपोज दैट सीट का आप यहाँ मार्क किए हैं। अब क्या करेंगे, वो यू फॉर्क को ले जाएंगे प्लम बॉब को। अब क्या करेंगे, जहाँ पे आपने सीट पे मार्क किया है पॉइंट को, उस पॉइंट पे क्या करेंगे, इसको यू फॉर्क को ऐसे ले जाएंगे बाहर अंदर से, एक ये नीचे से जाएगा अंदर से, और यहाँ से क्या होगा, इस तरह से लटकते हुए नीचे ग्राउंड पे आएगा। यानी ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, ग्राउंड पे। अगर यहाँ पे आपने पॉइंट को इस्टेब्लिश किया है तो यू फॉर्क को कैसे घुमाते हैं, इस तरह से अंदर से घुसता है ना, एक ये पोर्शन ऊपर रहता है और ये पोर्शन आपका कहाँ रहता है, नीचे रहता है। और इसके साथ क्या रहता है, यहाँ पे देखिए इस तरह से रहता है ना बना हुआ, और यहाँ पे ये हुक लगा हुआ रहता है, इसमें प्लम बॉब लटका हुआ। ये प्लम बॉब भी क्या बताता है, ग्राउंड का सेंटर का। तो वही कह रहा है कि द पॉइंट और स्टेशन occupied by the plane table when the floating position of that point is already on the seat। यानी अगर सीट पे किसी पॉइंट को हम पहले से एस्टेब्लिश कर लें कि इस पॉइंट से हमको रे को खींचना है, तो इस पॉइंट के नीचे ग्राउंड पे कहाँ सेंटर होगा, उस सेंटर को मार्क करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यू फॉर्क विथ प्लम बॉब का। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बातें करते हैं वाटर प्रूफ कवर।
आपको ड्राइंग शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ड्राइंग शीट को कवर करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक वाटरप्रूफ कवर चाहिए, ताकि जब बारिश वगैरह हो तो ड्राइंग शीट आपको क्या हो, भीगे नहीं। तो ये क्या कर रहा है कि एक अम्ब्रेला लेते हैं, एन अम्ब्रेला इज यूज टू प्रोटेक्ट द ड्राइंग पेपर फ्रॉम रेन। यानी एक अम्ब्रेला यानी एक छाता रहता है इस टाइप का, जैसे देखिएगा ना जो ये जियो मतलब जो मोबाइल सिम वाला सब देखिएगा प्रचार वगैरह नहीं करता है, ये तो बहुत बड़ा टाइप का क्या रहता है, छाता लेके बैठा हुआ रहता है, लगा के बैठ जाता है धूप में भी। तो उसी टाइप का एक क्या होता है, रेन प्रूफ अम्ब्रेला रहता है। उस अम्ब्रेला को क्या किए, जब सर्वे करने गए तो पूरा टेबल को अम्ब्रेला से ढक दिए, या तो फिर क्या कीजिए, जो प्लेन टेबल है उस पर प्लास्टिक से चारों तरफ कर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये छतरी टाइप का ये बना लेते हैं, और ये छतरी टाइप का इस तरह का रहता है। इस छतरी को क्या करते हैं, इस तरह से जहाँ पे टेबल लगा हुआ है उस टेबल पे इसको कवर कर देते हैं। तो एन अम्ब्रेला इज यूज टू प्रोटेक्ट द ड्राइंग फ्रॉम द रेन्स, यानी रेन्स यानी बारिश से बचाने के लिए क्या करेंगे, अम्ब्रेला का यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया, एसेसरीज, यानी पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसी को हम आपको लिखा के समझा दिए कि आपको अगर एग्जाम में आए या तो ऐसे भी आपको नोट्स सब प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारा चीज़ को लिखिए कि क्या क्या होता है, उसका यूजेज क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा कि कौन सा एसेसरीज है, क्या यूज करते हैं। इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज़, टाइप्स, ये प्लेन टेबल सर्वे करेंगे तो मेथड्स कितना होता है, तो कितना मेथड्स होता है एक एक करके डिस्कस करेंगे। 4 मेथड आपका होता है, रेडिएशन होता है, इंटरसेक्शन होता है, ट्रावर्सिंग होता है और रिसेक्शन होता है। फिर एक एक मेथड करके हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे। इन कोई पॉइंट आपका छूटे नहीं, इस तरह से पढ़ा दे रहे हैं कि हर एक पॉइंट्स को कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, जबकि ये सब चीज़ है ना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में शायद हमको नहीं लगता है लिखने के लिए आएगा, बट आपको इसमें यूज आएगा कि एलिडेट का यूज कहाँ करते हैं, ट्रू कंपास का यूज कहाँ करते हैं, स्पिरिट लेवल का यूज कहाँ करते हैं, U4 का यूज कहाँ करते हैं। तो एक एक वर्ड में बताइए, एलिडेट का यूज कहाँ करते हैं, साइटिंग के लिए, एलिडेट का यूज कहाँ करते हैं, साइटिंग के लिए। ट्रू कंपास का यूज कहाँ करते हैं, बोलिए, ओरिएंटेशन के लिए, मार्किंग द नॉर्थ पोजीशन, ओरिएंटेशन के लिए यानी नॉर्थ पोजीशन को मार्क करने के लिए। स्पिरिट लेवल का यूज कहाँ करते हैं, बोलिए, प्लेन टेबल को लेवल करने के लिए, प्लेन टेबल को लेवल करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद U4 विथ प्लम्बोम, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो प्लेन टेबल को सेंटरिंग करने के लिए, या तो ऑलरेडी अगर सीट पे कोई स्टेशन को हमने इस्टेब्लिश कर लिया, मार्क कर लिया, तो उस स्टेशन के पॉइंट के उस जो मार्किंग पॉइंट है उस पॉइंट के नीचे मेरा अंडरग्राउंड पे स्टेशन पॉइंट्स कहाँ पे होगा, उस पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या यूज करते हैं, U4 विथ प्लम्बोम का। अब ये वाटरप्रूफ कवर कहाँ पे यूज करते हैं, ये बारिश सीट को बारिश से भीगने से बचाने के लिए। तो यही तो इतना चीज़ है, कौन सा एसेसरीज किस में यूज करेंगे, प्लेन टेबल सर्वेइंग में। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे क्या चीज़, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।